हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेलजट। विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे पहल 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 3 के अंतर्गत प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट। तो विद्यार्थियों, हम केवल प्रश्नों को समझेंगे। आप सभी अपनी अपनी कार्य पुस्तिका के अंदर प्रारंभिक मूल्यांकन के सवालों को समझते हुए हल जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट। यह मूल्यांकन विद्यार्थी स्वविवेक से करेंगे, यानी सभी विद्यार्थी इस मूल्यांकन को स्वयं करेंगे, समझते हुए करेंगे। विद्यार्थी को सभी प्रश्न हल करने हैं। आप सभी को इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हल करना है। शिक्षक विद्यार्थी को केवल प्रश्न समझने में सहायता करेंगे। तो विद्यार्थियों, मैं केवल आपको प्रश्न समझने में सहायता करूंगा, तो आपको प्रश्न समझाऊंगा, हल आपको स्वयं करना है। तो विद्यार्थियों, टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थी की संपूर्ण शिक्षण गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे। केवल कार्यपुस्तिका नहीं, सभी जो शिक्षण गतिविधियां हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें टिप्पणी करनी है। विद्यार्थियों, सवाल नंबर 1, दिए गए बॉक्स में चित्रों को देखकर लुढ़कने वाली वस्तुओं पर गोले का चिन्ह लगाइए व सरकने वाली वस्तुओं पर तारे यानी स्टार का चिन्ह लगाइए। तो विद्यार्थियों, जो लुढ़कने वाली है वस्तुएं उन पे हमें बनाना है गोला। इस डिब्बे के अंदर जो लुढ़कने वाली हैं उन पे हमें गोला बनाना है, और सरकने वाली वस्तुओं पे हमें क्या बनाना है, तारा यानी स्टार बनाना है। तो इसमें जो सरकने वाली हो उन पे आप तारा बना दीजिए, और जो लुढ़कने वाली वस्तुएं हो उन पे आप इस डिब्बे में गोला बना दीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए ये जैसे कि पासा है, इसमें ये सरकने वाला है तो यह क्या बना रखा है, स्टार। गेंद लुढ़कने वाली है तो इस पे हम गोला बनाएंगे, और इस प्रकार से इन्हें प्रश्नों में हल करेंगे। जो लुढ़कने वाली है उस पे हम गोला, सरकने वाली वस्तुओं पर हम तारे का चिन्ह लगाएंगे। कर लेंगे आप इसे। अगला है दूसरा प्रश्न, सबसे बड़े चित्र पर सही और सबसे छोटे चित्र पर गोले का निशान लगाइए। इन तीनों चित्रों में जो सबसे बड़ा चित्र हो उस पे हमें सही का निशान लगाना है। ये बड़ा है, ये बड़ा है, या ये बड़ा है। जो भी बड़ा है उस पे हम सही का निशान लगाएंगे, और जो सबसे छोटा है इसमें उस पे हम गोले का चिन्ह लगाएंगे। चलिए आगे अगला है, तो आपको विद्यार्थी ये लगाने हैं। तीसरा प्रश्न, गिनिए और मिलाइए। इधर भी गिनना है, इधर भी गिनना है, और जो बराबर हो उनको इसमें मिलाना है। अगला है चौथा, चित्रों को गिनकर उतनी ही लाइन खींचिए। इधर चित्र गिनने हैं और इधर आपको लाइन खींचनी है। चित्र गिनने हैं, लाइन खींचनी है। तो ये चित्र यानी ट्रैक्टर कितने हैं उतनी आपको लाइनें खींचनी है। ये मोर कितने हैं उतनी आपको लाइनें खींचनी है। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो प्रश्न है 5वां, गिनकर संख्या लिखिए। इनको गिनना है, यहाँ इस बॉक्स में संख्या लिखनी है। इसको गिन के यहाँ, इसको गिन के यहाँ, और इसको गिन के यहाँ पे संख्या लिखनी है। लिख लेंगे आप, इनको गिनना है आपको और संख्या लिखनी है। अगला है सवाल 6, तीलियों को गिनते हुए बॉक्स में संख्या लिखिए। इन तीलियों को गिनना है और बॉक्स में संख्या लिखनी है। देखिए 10 तीलियों का एक बंडल होता है, यानी वो एक दाही होता है, और खुली तीलियां इकाई में होती हैं। तो यहाँ पे 10 है और ये 6 है, तो दाही हो जाएगी यहाँ कितनी दाही है, 10 की एक दाही होती है। तो यहाँ दाही कितनी है,
और तिलिया खुली कितनी है, इकाई कितनी है, यहाँ लिखनी है। इसी प्रकार से इसमें डाई कितनी है और इसमें तिलिया कितनी है, ये लिखनी है। तो आप ये लिख लेंगे। अगला है प्रश्न 7, गिनती पूरी कीजिए। ये देखिए इसमें यहाँ गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4 और इस प्रकार से आगे यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा 7 और इस प्रकार से यहाँ गिनती आपको 1 से 20 तक लिखनी है। जहाँ जहाँ जो लिखी हुई है उसके अलावा जहाँ जो खाली जगह छूट रही है वहाँ हमें गिनती लिखनी है। तो लिख लेंगे आप। चलिए आगे। अगला है सवाल नंबर 8, सबसे छोटी संख्या पर गोला बनाइए। यहाँ देखिए सही छपा हुआ नहीं है तो इसे आप यहाँ सही कर दीजिए। 77 है, 42, 54, इन तीनों में छोटी कौन सी है, 42, इस पे गोला बना दिया। तो इसी प्रकार से इन तीनों में जो छोटी हो उस पे गोला बनाना है, इन तीनों में जो छोटी हो उस पे गोला बनाना है और इन तीनों में जो छोटी हो उस पे गोला बनाना है। तो आप ये बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है 9वां, डिब्बे में छुटी हुई संख्या लिखो। यहाँ इस डिब्बों में जो संख्या छुटी हुई वो लिखनी है। देखिए 35, 35 से पहले क्या आएगा वो हमें यहाँ लिखना है, फिर यहाँ 35, फिर इससे आगे यानी क्या आएगी वो संख्या यहाँ तक लिखनी है। अब यहाँ देखिए 72 लिखा हुआ है, 72 से पहले क्या आएगा वो हमें यहाँ लिखना है, फिर 72 के बाद में क्या आएगा, उसके बाद में क्या आएगा। इस प्रकार से ये संख्या भी हमें लिखनी है। लिख लेंगे आप। चलिए अगला है सवाल नंबर 10, लाइनों को गिनकर उनके नीचे बॉक्स में अंक लिखिए और जोड़िए। ये लाइनें गिननी है, कितनी है ये लाइनें और यहाँ संख्या लिखनी है। इन लाइनों को गिनना है, यहाँ संख्या लिखनी है और दोनों संख्याओं को जोड़ना है, यानी इन लाइनों को और इन लाइनों को जोड़ करके कितना बन रहा है बराबर करके यहाँ लिखना है। इसी प्रकार से इन लाइनों की संख्या यहाँ लिखेंगे, इन लाइनों की संख्या यहाँ लिखेंगे और दोनों संख्याओं को जोड़ के यहाँ संख्या लिखेंगे। कर लेंगे विद्यार्थियों आप, ये भी आ गया समझ में। अगला है 11, चित्रों को गिनकर खाली स्थान भरिए। चित्रों को गिनना है, खाली स्थान भरना है। ये लड्डू कितने हैं, इनको यहाँ लिखना है। ये लड्डू कितने हैं, इनको यहाँ लिखना है और दोनों को जोड़ के यहाँ संख्या लिखनी है। इसमें देखिए इन डिब्बों को गिनना है, खानों को गिनना है, यहाँ संख्या लिखनी है। इन खानों को गिनना है, यहाँ संख्या लिखनी है, लिखी हुई है और दोनों को जोड़ के हमें यहाँ लिखना है। ये भी आ गया होगा समझ में, कर लेंगे आप। अगला है सवाल नंबर 12, गिनिए और बताइए कुल कितने। इन मेंढकों को गिनना है, यहाँ संख्या लिखनी है। इन मेंढकों को भी गिनना है, यहाँ संख्या लिखनी है और इन मेंढकों और इन मेंढकों दोनों को इस डिब्बे में मिला रखा है तो इनकी संख्या हमें यहाँ लिखनी है। ये भी आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला जो सवाल है 13, जोड़ कीजिए। हमें ये जोड़ करनी है, इसमें ये जोड़ के यहाँ लिखना है, इसमें ये जोड़ के यहाँ लिखना है और यहाँ इस संख्या में ये संख्या जोड़ के यहाँ लिखनी है, इस संख्या में ये संख्या जोड़ के यहाँ लिखनी है। इस प्रकार 37 + 51, 37 में हमें 51 जोड़ के यहाँ लिखना है, 13 में 76 जोड़ना है, हमें यहाँ लिखना है और इसमें 81 में 8 जोड़ के हमें यहाँ लिखना है, 28 में 41 जोड़ना है और हमें यहाँ लिखना है। तो ये जोड़े भी आप कर लेंगे विद्यार्थियों। अगला देखिए सवाल नंबर 14, हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये देखिए मेरे पास 5 रुपये हैं, ये कह रहा है और ये कह रहा है मेरे पास 7 रुपये हैं। यहाँ प्लस का चिन्ह दे रखा है। बताओ हमारे पास कुल कितने रुपए हैं, यानी 5 रुपये में 7 रुपये जोड़ने हैं और यहाँ लिखना है। अगला है प्रश्न 15, एक पेड़ पर 8 आम हैं, उसमें से 2 आम गिर गए तो अब पेड़ पर कितने आम हैं। पेड़ पे 8 आम हैं, 8 आम में से 2 आम गिर गए तो कितने आम बचेंगे। इन चारों में से बताना है कि 2 आम बचेंगे, 3 आम बचेंगे, 5 आम बचेंगे या 6 आम बचेंगे। जो भी सही उत्तर हो वह हमें यहाँ लिखना है। ये भी आप कर लेंगे। अगला देखिए अगला सवाल है 16, कम से ज्यादा धारिता वाले बर्तनों पर क्रम लगाइए।
देखिए ये है बड़ा टैंक है, ये बोतल है, ये टब है। तो सबसे कम धारिता यानी सबसे कम पानी किस में आएगा उस पे हमें 1 नंबर लगाना है। उससे ज़्यादा किस में आएगा उस पे हमें 2 नंबर लगाना है। और उससे ज़्यादा किस पे आएगा उस पे हमें 3 नंबर लगाना है। अगला है सवाल नंबर 17, भारतीय मुद्रा को पहचानिए और लिखिए। ये कितने रुपए लिखने हैं, ये कितने रुपए लिखने हैं, ये रुपए कितने हैं वो यहाँ हमें लिखना है। तो कर लेंगे आप ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 18, नीचे चित्र में दी गई दरी पट्टी को किससे मापना अधिक उपयुक्त रहेगा। उपयुक्त माप पर सही का निशान लगाइए। देखिए दरी पट्टी दे रखी है, इसको आप अंगुली से मापेंगे या बलिश से मापेंगे या कदम से मापेंगे, किससे ठीक रहेगा उस पर हमें सही का निशान लगाना है। अगला देखिए सवाल नंबर 19, नीचे दिए गए पैटर्न को इसी क्रम में आगे बढ़ाइए। ये देखिए सीधा टी उल्टा टी सीधा टी उल्टा टी, तो इस प्रकार से आगे क्या आएगा वो हमें बनाना है। यह देखिए गोल घेरा 2 लाइनें, गोल घेरा 2 लाइनें। अब यहाँ आगे इस हिसाब से क्या आएगा वो हमें यहाँ लिखना है। आगे समझ में विद्यार्थियों। लास्ट वाला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, खड़ी लाइन खींचकर तालिका भरिए। देखिए इसका ये ऊपर दे रखा है, इसमें से हमें करना है। वर्ण बता रखा है क और स, या इसमें क कितने हैं उनको गिनना है और यहाँ पे लाइनें खींचनी है। और ये कितनी लाइनें हो उनकी संख्या हमें यहाँ लिखनी है। अब अगला देखिए स है, तो इसमें स कितने हैं उनको गिनना है, उतनी खड़ी लाइनें खींचनी है और उसके बाद में जितनी लाइनें हो उतनी संख्या हमें यहाँ लिखनी है। तो विद्यार्थियों ये भी आप कर लेंगे। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको ये प्रारंभिक मूल्यांकन समझाया, प्रश्नों को मैंने समझाया, आपको प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो आप इन प्रश्नों को समझते हुए इन सवालों को हल कीजिए और अपनी समझ बनाइए। विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारे वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।